नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लग गई है। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई पार्टियों ने उत्तर प्रदेश पर अपना पूरा ध्यान फोकस कर दिया है। आप समझ ही रहे होंगे क्यों। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80, और बीजेपी का गढ़ यूपी ऐसा बन गया है कि सारे विपक्षी दलों को लगता है जब तक बीजेपी के गढ़ में उतरकर वहां बीजेपी को हराया नहीं जाएगा तब तक 2024 का चुनाव जीता नहीं जा सकता। अखिलेश यादव पहले से ताल ठोक रहे हैं। 80 हराओ का नारा अब अखिलेश यादव ने दे दिया है। 80 हराओ, बीजेपी तभी हारेगी। अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भी यूपी पर अलग फोकस करना शुरू कर दिया है। कैसे, सबसे पहले उसकी डिटेल्स देखिए। दरअसल 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा, यह यात्रा शुरू होगी 20 दिसंबर से। यूपी के सहारनपुर से यह यात्रा शुरू होगी। इसके लिए 5 समितियों का गठन किया गया है और जाहिर है प्रदेश के सारे बड़े नेताओं को इस यात्रा को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। हर जिले में प्रभारी भी तैनात हो गए। कहा यह भी जा रहा है कि सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं, दिल्ली से और बाकी राज्यों से कांग्रेस के बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। उधर कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 को भी अंतिम रूप दे रही है और माना जा रहा है उसमें भी उत्तर प्रदेश एक अहम स्थान रखेगा। भारत जोड़ो यात्रा आपको पता ही है, पहली दक्षिण से उत्तर की तरफ चली थी। आपको याद होगा, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और श्रीनगर में जाकर खत्म हुई थी। और अब यह दूसरी यात्रा यह पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी। अभी तक कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा 2 का रूट नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों से जो खबर छन छन कर बाहर आ रही है काफी समय से, उनमें माना यह जा रहा है पूरब से पश्चिम यह यात्रा जाएगी और यूपी भी इसमें जरूर रहेगा। अब ऐसे में बीजेपी भी अपनी विकास यात्रा शुरू कर रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब देख रहे हैं यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। यानी 2024 चुनाव के लिए अब हर पार्टी चुनावी मोड में आ गई है, कैंपेन के मोड में आ गई है। तो बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां अभी चुनाव हुए, तेलंगाना और मिजोरम जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, यहां से यह यात्रा निकलेगी और अपने सभी सांसदों को बाकायदा इस यात्रा को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने दे दी है। केंद्रीय मंत्री, सांसद, एमएलए, स्थानीय नेता सब इन राज्यों में, इन 5 राज्यों में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। जाहिर है बीजेपी की कोशिश यही है कि 3 राज्यों में खास तौर से जो अच्छा प्रदर्शन किया है, तेलंगाना में भी जो अपना जनाधार बीजेपी ने बढ़ाया है, इस मोमेंटम को बनाकर रखा जाए लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, 3-4 महीने का समय है। अब इसका मकसद बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का, बीजेपी का कहना है कि सरकार की योजनाएं, वो योजनाएं जिन्होंने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है, उन योजनाओं का मैसेज, संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जाए। लाभार्थियों को टारगेट करने के लिए यह यात्रा चलाई जा रही है। अब जैसा मैंने पहले कहा, हर पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। मैंने भी आपको बताया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी अब यूपी के लिए एक नया नारा दे दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैंने नारा दिया है 80 हराओ, बीजेपी जब 80 हारेगी तभी हटेगी, आने वाले समय में परिवर्तन होना है। मैंने गठबंधन के घटक दलों से कहा है सब साथ में आ जाएं। बीजेपी हटने से देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अब आपको जरा 2019 के लोकसभा चुनाव का यूपी का नतीजा दिखा देता हूं, याद दिला देता हूं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि विपक्षी दल इस बार उत्तर प्रदेश पर
समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी भी क्यों इतना फोकस कर रहे हैं? बीजेपी ने देखिए 62 सीटें जीती थी, बीएसपी को मिली थी 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 1 सीट, अपना दल को 2, और बीजेपी का वोट शेयर करीब 50% के आसपास था, 50%। बीएसपी को करीब 19.25% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 18%। और इसीलिए इस बार विपक्षी दलों की कोशिश है उत्तर प्रदेश में अगर एक इंडिया गठबंधन के तौर पर उतरकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। इस बीच इंडिया गठबंधन की अगली बैठक की डिटेल्स भी आ गई हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में यह बैठक होनी है। इससे पहले आपको याद होगा पटना, बेंगलुरु, मुंबई में यह मीटिंग हो चुकी है, जिसके बाद एक और बैठक तय हुई थी लेकिन उसे टालना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने इसमें आने में असमर्थता जताई थी। पर अब 19 तारीख इंडिया गठबंधन की अगली बैठक के लिए तय है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का पहला सवाल यही है, क्या यूपी से मोदी को हरा पाएंगे राहुल? क्या यूपी जीत पाएंगे राहुल? और दूसरा, अखिलेश ने क्यों दिया 80 हराओ का नारा? और डिबेट शुरू करूं उससे पहले आपको यह भी याद दिला दूं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में कुछ रैलियां करने के बारे में पहले ही अपनी योजनाएं जाहिर कर चुकी है। खबरें यह भी हैं कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने इस बारे में बाकायदा यह भी कहा है कि नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर अखिलेश यादव से बात भी की जाएगी।